हाँ दोस्तों, मैं नीतीश कुमार जीएस मैजिक में आपका स्वागत है। आज जो आपका टॉपिक है वो आपको मिलेगा किसान आंदोलन से संबंधित मिलेगा। एक्चुअली जो अंग्रेज़ों का जो वर्चस्व था, अत्याचार था, जब किसानों पर बढ़ रहा था, तो अवध में जो है होम रूल लीग आंदोलन के जो कार्यकर्ता थे, काफ़ी सक्रिय थे। उन्होंने क्या किया, किसानों को संगठन करना शुरुआत किया, ठीक है। और जब संगठन करना शुरुआत किया तो उन्होंने एक संगठन बनाया, उसका नाम रखा क्या, यूपी किसान सभा। तो यूपी किसान सभा गठन किया गया था 1918 में। पूछेगा यूपी किसान सभा गठन कब किया गया, 1918 में। और 3 व्यक्ति मिलकर किए थे, इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर और मदन मोहन मालवीय। तो ध्यान रखना है। पूछेगा यूपी में किसान सभा गठन कब हुआ, 1918 में। किसने किया था, 3 व्यक्ति ने, इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर और मदन मोहन मालवीय। तीनों याद रखेंगे। आगे अगर बात करेंगे, एक अवध क्षेत्र पर था तो अवध में जो है ना, नाई धोबी बंद, मतलब नई नाई नाई धोबी बंद, मतलब समझ सकते हैं ब्रिटिशर जो थे, जो सामंतवाद लोग होंगे, उनके खिलाफ में जो लोग एकजुट होंगे, तो नाई धोबी बंद, मतलब इन्होंने उनके विरोध में ये सब अपना काम, जो नाई होंगे वो अपना काम, धोबी होंगे अपना काम छोड़ दिए होंगे। अवध के प्रतापगढ़ जिले में जमींदारों के खिलाफ समाज बहिष्कार में एक प्रभाव रूप लिया। तो ये पूछेगा आपसे कि नाई धोबी बंद जो बहिष्कार किया गया था, कहाँ किया गया था, तो ये अवध में किया गया था, ठीक है। ये ध्यान रखना है। आगे अगर बात करेंगे अवध किसान सभा, ये अवध किसान सभा 1918 में यूपी से प्रारंभ हुआ और अवध में 1918 में यूपी से प्रारंभ हुआ, 1920 में अवध में आ गया। तो अवध से नेतृत्व कर रहे थे कौन, आगे चल करके आए, जो नेतृत्व किए वो बाबा रामचंद्र द्वारा स्थापित किया गया था। तो पूछेगा अवध किसान सभा गठन कब हुआ, 1920 में, और किसके नेतृत्व में, तो बाबा रामचंद्र के नेतृत्व में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान रखना है। आगे बात करेंगे 1928 में आंध्र प्रांतीय किसान सभा गठन किया गया, ठीक है। पूछेगा आंध्र प्रांतीय किसान सभा गठन कब किया गया, 1928 में, और इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे, एनजी रंगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। आगे जिक्र करेंगे, अब आते हैं बिहार के बारे में। तो बिहार प्रांतीय किसान सभा गठन कब किया गया था, 1929 में, और स्वामी सजानंद सरस्वती के द्वारा, ठीक है। और ये सोनपुर मेला आप जानते होंगे, ये आपका सोनपुर मेला में ये गठित किया गया था। तो अगर पूछेगा कि बिहार में प्रांतीय किसान सभा गठन किसने किया, सजानंद सरस्वती। पता है सजानंद सरस्वती जो है, मतलब किसानों के प्रति कितना लगाव था, इतना समर्पण था, इसीलिए सजानंद सरस्वती को किसानों का प्राण कहा जाता है। पूछेगा किसानों का प्राण किसे कहा जाता है, स्वामी सजानंद सरस्वती। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं, अब अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में किया जाता है। पूछेगा कि अखिल भारतीय किसान सभा गठन कब किया गया, क्या बताएगा, 11 अप्रैल 1936 को, 11 अप्रैल 1936 को, जिसका अध्यक्ष बनाया गया स्वामी सहजानंद सरस्वती को, और उपाध्यक्ष थे वही आंध्र किसान सभा के जो अध्यक्ष थे एनजी रंगा, उनको बनाया गया। तो पूछेगा अखिल भारतीय किसान सभा गठन कहाँ किया गया, क्या बताइएगा, ये आपका किया गया लखनऊ में। इसका अध्यक्ष कौन थे, सजानंद सरस्वती थे। महासचिव कौन थे, एनजी रंगा थे, ध्यान रखना। अब 1936 में तो ये हो गया। 1937 में 1937 में 1937 में आपको पता होगा, जब पढ़िएगा कांग्रेस का अधिवेशन में, तो दूसरा अधिवेशन जो अखिल भारतीय किसान सभा का था, ये फैजपुर में हुआ है, ठीक है। और कांग्रेस का भी जो अधिवेशन होता था वो भी 1937 में हुआ है, फैजपुर में ही। फैजपुर एक्चुअली महाराष्ट्र में पड़ता है, और वो जो कांग्रेस वाला जो अधिवेशन होता था ये भी फैजपुर में हुआ था। और ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है कि पहली बार कोई गांव में आयोजन किया गया था, ठीक है। पूछेगा कि कांग्रेस वाला में कि वह कांग्रेस का प्रथम बैठक कौन रहा, तो जो गांव में आयोजन किया गया था फैजपुर में। फैजपुर कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में। लेकिन ये दूसरा अधिवेशन जो अखिल भारतीय किसान सभा का बैठक होना था, उसकी अध्यक्षता किए थे जो 1936 के अधिवेशन में, जो लखनऊ अधिवेशन के महासचिव थे एनजी रंगा, दूसरा अधिवेशन में यही एनजी रंगा अध्यक्ष थे। तो हो सकता है पूछा जाए कि अखिल भारतीय किसान सभा का जो दूसरा अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे, आप बताओगे, एनजी रंगा। ये ध्यान रखना है। आगे अगर बात किया जाएगा कि जो किसान आंदोलन हुआ था, उनका लक्ष्य क्या था, तो उसका लक्ष्य था जमींदारी प्रथा का उन्मूलन करना, मतलब जमींदारी प्रथा को हटाना और कृषकों को मालिकाना अधिकार दिलाना, ठीक है। ये भी प्रश्न पूछेगा, ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं, बिहार में जो प्रथम प्रयास किया गया था
किसान सभा गठन करने का, ये आपका किया गया था मुंगेर में, और 1922-23 का ही बात है, ध्यान रखिएगा। पूछेगा बिहार में प्रथम प्रयास कब किया गया, 1922-23 में, और किसकी अध्यक्षता में, अध्यक्ष थे मोहम्मद जुबैर, ठीक है। अध्यक्ष कौन थे, मोहम्मद जुबैर, और उपाध्यक्ष थे श्री कृष्ण सिंह। तो अगर पूछेगा कि मुंगेर में प्रथम प्रयास जो किया गया था किसान सभा का, अध्यक्ष कौन थे, मोहम्मद जुबैर, और उपाध्यक्ष कौन थे, श्री कृष्ण सिंह। इतना ही नहीं, एक और बात ध्यान रखिएगा, पूछता है ना कि असहयोग आंदोलन के दौरान, मतलब 1921 में किसान आंदोलन के नेता कौन थे, तो स्वामी विद्यानंद, ये दरभंगा से नेतृत्व कर रहे थे, दरभंगा मधुबनी। तो अगर पूछ ले कई बार गलती से कि बताइए असहयोग आंदोलन के दौरान किसान के नेता कौन थे, तो आप बताओगे विद्यानंद, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बात करेंगे किसान आंदोलन ही एका आंदोलन भी पूछा जाता है कि ये कहाँ हुआ था, ये यूपी में हुआ था, 1921-22 में हुआ है, ये मदारी पासी का नेतृत्व किया था, ठीक है। इसमें क्या था कि 50% से अधिक टैक्स जो जमींदार थे वो लगान के रूप में मांगते थे, लेकिन जो है ये नगद के रूप में देना चाहते थे। नगद के रूप कहने का मतलब क्या हुआ कि जो अनाज का पैसा, अनाज का जो प्राइस होगा ना, काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया होगा, और वो 50% अधिक अगर ले लेता तो इसको खाने के लिए मिलता क्या, और उनको खरीदने के लिए पैसा ज़्यादा देना पड़ता। तो इनका कहना था कि आप जो है 50% ये टैक्स जो लगान हम देते हैं, इसके बदले में आप क्या कीजिए, ये तो लगाए हैं, ये गलत है, और इसको कम करके और हमसे नगद रूप में जो पैसा है वही ले लीजिए, ताकि हमको कम पड़ेगा, ठीक है। ये एका आंदोलन में था, मदारी पासी नेतृत्व किए थे, 1921-22 की ये घटना है, इसको भी ध्यान रखना है। आगे अगर बात करें किसान आंदोलन के बारे में, एक और है बारदोली सत्याग्रह, ये भी किसान आंदोलन से संबंधित है, जिसका नेतृत्व किए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्हीं को, इसी के संदर्भ में, मतलब यहीं पर जब बारदोली सत्याग्रह में एक्चुअली हुआ, यहाँ पर क्या था कि जब बाढ़ आ जाती है ना, उसमें जब बाढ़ आ गई होगी, तो मतलब क्या होना चाहिए कि ज़मींदार को टैक्स कम करना चाहिए, लगान कम करना चाहिए, जबकि यहाँ पर और क्या किया, अंग्रेजों ने बढ़ा दिया। तो इसीलिए ये बारदोली सत्याग्रह हुआ था, ये गुजरात में पड़ता है, पटेल के द्वारा अध्यक्षता किया गया था। बाद में महात्मा गांधी भी शामिल हुए और नेतृत्व किए थे। तो फिर जो है पटेल जी को यही महात्मा गांधी जी, मतलब वहाँ की महिलाओं ने एक सम्मानपूर्वक उनको सरदार की उपाधि दी। तो पूछेगा कि सरदार वल्लभ पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी, तो वही वहाँ की महिलाओं ने गांधी जी के द्वारा दिया गया इनको सरदार की उपाधि, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे 1946 में 1946 में तेलंगाना एक आंदोलन हुआ है, ठीक है, वहाँ भी किसान आंदोलन ही है। उसके बाद जब हमारा देश आज़ाद हो गया, तो आज़ादी के बाद जो है भूदान आंदोलन प्रारंभ किया गया, क्योंकि जो किसान खेती करना चाहते थे उनके पास ज़मीन था नहीं, और ज़मींदारों के पास बहुत खेत हुआ करता था। तो भूदान आंदोलन का शुरुआत हुआ है 18 अप्रैल 1951 में। कब हुआ है, 18 अप्रैल 1951 में। देखिए 1951 बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। पूछेगा भूदान आंदोलन कब शुरुआत हुआ, 1951 में। वित्त आयोग का गठन कब हुआ, 1951 में। और पहली बार संविधान संशोधन कब हुआ, ये भी हुआ 1951 में। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मैंने रिकॉल कर दिया आपको। तो भूदान आंदोलन का शुरुआत कौन किया था, आप बताओगे, विनोबा भावे, आचार्य विनोबा भावे। और ये कहाँ से हुआ था, ये पोचमपल्ली जो है ना, अभी तो अब तेलंगाना में पड़ता है, लेकिन पहले आंध्र प्रदेश में पड़ता था, ठीक है, पहले आंध्र प्रदेश में पड़ता था, दोनों तो अलग हो गया। तो कहने का मतलब जो भूदान आंदोलन प्रारंभ हुआ, ये पोचमपल्ली से प्रारंभ हुआ, और प्रथम बार जो भूमि दान दिए थे वहाँ के जमींदार, उनका नाम था रामचंद्र रेड्डी। तो ये प्रश्न आप ध्यान रखिएगा कि किसने दान दिया था, रामचंद्र रेड्डी ने। भूदान आंदोलन के नेता कौन थे, तो आप बताओगे आचार्य विनोबा भावे। कहाँ से हुआ, तो वही आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली में, अब पड़ता है वो तेलंगाना में, ठीक है, ये ध्यान रखना है। लगभग 100 एकड़ भूमि वो दान में दिए थे उस समय में। और जो सजानंद सरस्वती मैंने जो बताया कि अखिल भारतीय किसान सभा 11 अप्रैल 1936 को गठन किया गया था, उसका कुछ इंपॉर्टेंट बुक भी होगा, बुक मैं बता दे रहा हूँ, आप थोड़ा सा उसको सुन लीजिएगा, काफ़ी आपको पूछता हुंकार, बहुत पूछता हुआ कि हुंकार किसका पुस्तक है, तो हुंकार है सजानंद सरस्वती का। मेरा जीवन संघर्ष किसका है, स्वामी सजानंद सरस्वती का। किसान क्या करे, खेत मजदूर, गीता हृदय। ये सब प्रश्न आपको मिलेगा देखने के लिए सजानंद सरस्वती का, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और मैंने बोला भी था किसान का प्राण किसे कहा जाता है, सजानंद सरस्वती को, किसानों के प्रति उनका समर्पण और समर्पण देख करके। आगे अगर बात करेंगे, एक और प्रश्न आपको मिलेगा राहुल संकृत्यान के बारे में। राहुल संकृत्यान, एक्चुअली संकृत्यान जो है ना, वो बौद्ध धर्म को अपना लिए थे, इसीलिए बाद में ये टाइटल अपनाए राहुल संकृत्यान। राहुल संकृत्यान का मूल नाम है केदारनाथ पांडे,
ठीक है। ये छपरा सिवान से नेतृत्व किए थे किसान आंदोलन का। तो राहुल संकरत्यान का मूल नाम क्या है? केदारनाथ पांडे। कहाँ से किए थे? तो छपरा से, ध्यान रखना है। तो ये सब प्रश्न आपसे डायरेक्ट आपसे पूछेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसको आप देख लेने के बाद एक बार बुक जरूर पढ़िएगा, आपको समझ में आएगा। थैंक यू, धन्यवाद।